गांव से थोड़ी दूर पर एक पुराना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल में जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता वहां कुछ देखा और कोई कहता वहां कुछ सुना। पर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक बूढ़े किसान की बकरी अचानक गायब हो गई। उस किसान का नाम रामू था और उसकी बकरी का नाम गोरी। गोरी रामू की सबसे प्यारी बकरी थी। वह गोरी को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। जब रामू को पता चला कि गोरी लापता है तो वह बहुत परेशान हो गया। रामू ने गांव वालों से पूछा लेकिन किसी ने गोरी को नहीं देखा था। आखिरकार रामू ने सोचा कि हो न हो गोरी उस भूतिया जंगल में चली गई होगी। लेकिन रामू डरपोक नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपनी बकरी को खोजने के लिए उस जंगल में जाएगा, चाहे जो भी हो। रामू ने अपनी लाठी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन वह अकेला नहीं था। रामू के पास एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम मोती था। मोती रामू के साथ ही चलता था। जहां रामू जाता वहां मोती भी जाता। रामू ने मोती को भी अपने साथ लिया और दोनों जंगल की और चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते सायन सायन करने लगे। रामू ने अपने आप को संभाला और मोती के साथ आगे बढ़ता गया। रास्ते में उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। रामू और मोती दोनों ही सहम गए। रामू ने मोती से कहा, मोती, हमें सतर्क रहना होगा। मुझे शक है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर गलत है। मोती भी सतर्क हो गया और अपनी नाक जमीन पर लगाकर सूंघने लगा। धीरे धीरे वह झोपड़ी के अंदर चला गया। रामू उसके पीछे पीछे गया। झोपड़ी के अंदर का दृश्य भयावह था। वहां हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था जिस पर भी खून के निशान थे। रामू ने संदूक को खोलने की कोशिश की लेकिन वह जंग लगा हुआ था। बहुत प्रयास के बाद संदूक खुला और अंदर एक पुरानी किताब निकली। किताब पर काले अक्षरों में लिखा था रहस्य की चाबी। रामू को समझ में नहीं आ रहा था कि यह किताब यहाँ कैसे आई। उसने किताब खोली तो उसमें कुछ अजीब सा लिखा था, अगर तुम जानवरों की बातें सुन सकते हो तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। इस जंगल में एक रहस्य छिपा है। जो इसे खोज निकालेगा वह सच और झूठ के बीच का फर्क जान सकेगा। पर सावधान रहो क्योंकि यहाँ हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रामू ने किताब बंद कर दी और उसे अपने साथ ले लिया। मोती ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। रामू ने देखा कि वहां एक गुफा थी और गुफा से एक हल्की रोशनी आ रही थी। रामू और मोती ने गुफा की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, वे हैरान रह गए। गुफा के अंदर एक विशाल पेड़ था जो अंदर से चमक रहा था। उस पेड़ के नीचे गोरी बकरी बंधी हुई थी। रामू खुशी से झूम उठा पर मोती अभी भी भौंक रहा था। रामू ने जल्दी से गोरी को खोलने की कोशिश की लेकिन तभी गुफा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। कौन है जो मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत कर रहा है? रामू और मोती ने चारों तरफ देखा पर उन्हें कोई नहीं दिखा। आवाज फिर आई, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बकरी को ऐसे ही ले जा सकोगे? रामू समझ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, यह बकरी मेरी है। मैं इसे ले जाने आया हूं। तुम कौन हो? अचानक एक धुंधली परछाई पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आई। वह कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा राक्षस जैसा था। रामू और मोती दोनों ही डर गए। वह परछाई बोलने लगी, मैं इस जंगल का पहरेदार हूं।
यहाँ आने वाला कोई भी जीव यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। रामू ने हिम्मत से कहा, मुझे गोरी को वापस चाहिए। वह मेरी बकरी है, उस परछाई ने हंसते हुए कहा। अगर तुम्हें अपनी बकरी चाहिए तो तुम्हें एक चुनौती पार करनी होगी। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा, परछाई ने कहा। तुम्हें इस गुफा के अंदर छिपे एक और जानवर को ढूंढना होगा। अगर तुम उसे ढूंढ निकाले तो तुम अपनी बकरी को ले जा सकते हो, लेकिन याद रखो यह आसान नहीं होगा। रामू ने सिर हिलाया और मोती के साथ गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा के अंदर अंधेरा था और हवा ठंडी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। रामू को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर मोती ने उसका हौसला बढ़ाया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद उन्हें एक गहरा खड्ड मिला। खड्ड के उस पार कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थीं। रामू ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहां एक और जानवर है। यह एक बिल्ली थी जो बहुत डरावनी और बड़ी लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और वह रामू और मोती को घूर रही थी। रामू ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया और मोती को इशारा किया कि वह उस बिल्ली से सावधान रहे। पर अचानक बिल्ली ने छलांग लगाई और रामू की ओर बढ़ी। मोती ने उसे बीच में ही रोक लिया और उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। रामू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जल्दी से उस किताब को निकालता है जिसे उसने संदूक से निकाला था। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम डर का सामना करोगे तो डर खुद तुमसे भाग जाएगा। रामू ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैं इस डर को खत्म कर दूंगा। और जैसे ही उसने यह कहा, बिल्ली अचानक गायब हो गई। गुफा का वातावरण अचानक बदल गया। गुफा में रोशनी फैल गई और चारों तरफ से फूल खिल उठे। वह परछाई फिर से सामने आई, लेकिन इस बार वह शांत दिख रही थी। उसने कहा, तुमने चुनौती पार कर ली है। अब तुम अपनी बकरी को ले जा सकते हो। रामू ने खुशी खुशी गोरी को पकड़ा और मोती के साथ बाहर निकल आया। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, पूरा जंगल चमक उठा और वह पुराना भूतिया जंगल एक खूबसूरत बाग में बदल गया। गांव वापस आने पर रामू ने अपनी बकरी को घर ले जाकर सबसे अपनी कहानी सुनाई। सभी गांव वाले हैरान रह गए और अब वह भूतिया जंगल एक यादगार जगह बन गया जहां कोई भी बिना डर के जा सकता था। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने डर का सामना करें और हिम्मत से काम लें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।